अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मसल्स एंड मूवमेंट। हमारी इस लेक्चर की मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं वो हैं ओरिजिन, इंसर्जन, टेंडन क्या है, लिगामेंट्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लेक्सर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटेंसर मसल्स, एक्सटेंशन, एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स एंड सो ऑन। इनमें ये दो टर्म जो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, ये दो टर्म्स हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में नहीं हैं, ये दो टर्म्स दिए हुए हैं पेडल बुक में। इसका मतलब ये है हम इस लेक्चर में हम पेडल बुक को भी कवर करने जा रहे हैं, बलूचिस्तान टेक्स्ट को भी, और इसी तरह पेडल केपी के जो टेक्स्ट बुक हैं सब बुक्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस शॉर्ट लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं यहाँ से ओरिजिन एंड इंसर्जन से। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा मसल्स हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के मसल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉर्डेक मसल्स, वो मसल्स हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि कॉर्डेक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी। एक और मसल्स हैं जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड हो, यानी स्केलेटन के साथ अटैच्ड हो। तो उस स्केलेटल मसल्स की दो एंड्स होते हैं। जस्ट सपोज ये स्केलेटल मसल्स हैं, देयर आर टू एंड्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, एक ये एंड है, ये दूसरा एंड है। अब हम कहेंगे एक एंड को हम कहेंगे ओरिजिन, दूसरे एंड को हम कहेंगे इंसर्जन। सपोज हम कहते हैं ये स्केलेटल मसल्स के साथ मिलने का है, देयर आर टू एंड्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ये एक स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स का वो एंड, the end of the skeletal muscles that is attached with movable bone, ये रेडियस और अन्ना है जो मूवेबल हरकत कर सकती हैं। the end of the skeletal muscles that is attached with the movable bone is known as the insertion। इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इंसर्जन। ये रहा इंसर्जन। तो इंसर्जन किसके साथ, इंसर्जन कौन सा है, वो एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स की जो मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड हो। अनदर एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स दैट इज अटैच्ड विद इमूवेबल बोन, ये इमूवेबल बोन है ना, हमारे शोल्डर में यहाँ पे पाए जाते हैं। द इमूवेबल बोन के साथ जो अटैच्ड हैं, इनको हम क्या नाम देंगे, द अनदर एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स दैट इज अटैच्ड विद इमूवेबल बोन इज नोन एज ओरिजिन। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ओरिजिन। तो हम कहेंगे ओरिजिन एंड स्केलेटल मसल जो है, द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स आपके पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स दैट इज अटैच्ड विद इमूवेबल बोन इज नोन एज ओरिजिन, while the another end of the skeletal muscles that is attached with movable bone is known as the insertion। ये दो पॉइंट्स तो कवर हुए स्टूडेंट्स से, ये इन दोनों में क्या फर्क था। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट की तरफ। याद रखना, टेंडन एंड लिगामेंट दोनों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं। नाम से जाहिर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये वो टिश्यू हैं जो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कौन से चीज़ों को ये आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको नाम दिया है कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं कि ये किन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें डायग्राम की तरफ आना पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये हमारा, ये इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वगैरह सारे हैं। ये एक मसल है जो आगे भी मैंने लिखा है, ये बाइसेप मसल है, और ये जो है सपोज स्टूडेंट्स ये ट्राइसेप मसल है, ये ट्राइसेप मसल है, ये एक मसल है। अब हम कहते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। सपोज ये एक बोन है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस, और ये रेडियस एंड अल्ना है। द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच्ड बोन टू बोन, यानी ये एक बोन है, ये एक बोन है, और ये दूसरा बोन है। द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच्ड बोन टू बोन, उसको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे लिगामेंट। लिगामेंट। तो आप क्या कहोगे, लिगामेंट क्या है, लिगामेंट वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक बोन है जिसको हम कहते हैं रेडियस, सपोज ये दूसरा बोन है जिसको हम कहते हैं अल्ना। अब ये है ह्यूमरस, ह्यूमरस को रेडियस और अल्ना के साथ जो फाइब्रस कनेक्ट करवा रहे हैं,
उसको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के बारे में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लिगामेंट्स का काम क्या है, हम कहते हैं कि अटैच्ड बोन टू बोन, ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करवा रहा है, ये रहा लिगामेंट्स। अगर हम इसकी तरफ आए, दूसरे डायग्राम की तरफ आए, गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मसल्स हैं क्या ये किसी बोन के साथ अटैच नहीं है, ये भी किसी ना किसी बोन के साथ तो अटैच तो होगी ना। अब हम कहेंगे फिर वो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, यानी ये मसल्स हैं, ये इसको इस बोन के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। सपोज ये मसल्स हैं, ये इसको इस बोन के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मसल्स हैं, ये इसको इस बोन के साथ कनेक्ट करवा रही है। द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच या विच कनेक्ट मसल्स टू बोन, जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवा रही है, इनको हम क्या नाम देंगे, या जो यहाँ पे मैंने लिखा है इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे टेंडोन। तो टेंडोन और लिगामेंट में फर्क क्या है स्टूडेंट्स, दोनों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं। फर्क इनमें यह है, दोनों का काम है चीज़ों को कनेक्ट करवाना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना, लेकिन फ़र्क ये है लिगामेंट जो है वो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। ये इसके अंदर जो है फ्लूइड भी है, साइनोवियल फ्लूइड, और इसके पास मेम्ब्रेन भी है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, इंशाल्लाह हम ज्वाइंट्स में पढ़ेंगे। और दूसरा वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, उसको हम कहेंगे टेंडोन। ये दो पॉइंट्स भी स्टूडेंट्स कवर है कि टेंडोन और लिगामेंट में क्या फर्क है, दोनों है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके साथ मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, टेंडोन का काम क्या है, टेंडोन का काम है अटैच्ड या कनेक्ट, अटैच्ड या कनेक्ट, किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, बोन विद मसल्स। ये बोन्स को किसके साथ कनेक्ट करवा रही है, मसल्स के साथ कनेक्ट करवा रही है। नेक्स्ट मेन टॉपिक्स की तरफ हम आते हैं, फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंसर मसल्स। उसको फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स को समझाने के लिए मैं इस डायग्राम की तरफ आता हूँ स्टूडेंट्स। देखें, ये बाइसेप मसल है, ये ट्राइसेप जो है ये वाले, ये ट्राइसेप, ये भी मसल है। अब हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल्स कौन सी मसल्स है, फ्लेक्सर मसल्स। देखिए ये हाथ है ना, अब इसको अगर मैं कंट्रैक्ट कर लूँ, ऐसे बिंड कर लूँ एल्बो जॉइंट्स को, ये एल्बो जॉइंट्स है ना ये, अब देखिए ये एल्बो जॉइंट्स बिंड हो रहा है। अब ये कैसे बिंड होगा, यहाँ पे एक तरह के मसल्स हैं, उस मसल्स को हम कहते हैं बाइसेप मसल्स। अब देखें जैसे ये बाइसेप्स कंट्रैक्ट होंगे, जैसे ये बाइसेप मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, ये एल्बो जॉइंट्स को ऐसे बिंड कर देगा, ऐसे। सपोज ये बाइसेप मसल है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स ऐसे बिंड हो रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। वो मसल्स, गौर से सुने, वो मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बिंड हो जाएं, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल। सपोज बाइसेप की अगर हम एग्जांपल ले लें, बाइसेप मसल जब कंट्रैक्ट हो जाती है, जब ये बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी कंट्रैक्शन से होते क्या है, इसकी कंट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स जो है वो बिंड हो जाती हैं। तो ऐसे मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बिंड हो जाएं, उस मसल्स को हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। तो यहाँ पे जो बाइसेप मसल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सर मसल, फ्लेक्सर मसल्स, ये इसकी एग्जांपल है फ्लेक्सर मसल्स की। यानी ये डायग्राम शो कर रहा है किस चीज को, ये है फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स। डायग्राम के डिफिनेशन की तरफ हम आते हैं, द मसल्स विच बिंड द एल्बो जॉइंट्स व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, वो मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बिंड हो जाए। याद रखना, देखें जब ये बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो एल्बो जॉइंट्स बिंड हो जाते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे भी एक तरह के मसल्स हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइसेप मसल्स। उस कंडीशन में ट्राइसेप मसल जो है, ट्राइसेप्स, वो रिलैक्स होंगे, वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे। यानी जब बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बिंड हो जाते हैं, उसी टाइम फ्लेक्सर, ये जो ट्राइसेप मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको कहा गया है एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स। दो मसल्स होते हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स।
जब बाइसेप मसल्स कंट्रैक्ट होगा उस दौरान ट्राइसेप मसल रिलैक्स होगा। जब ट्राई मसल्स कंट्रैक्ट होंगे उस दौरान बाइसेप मसल रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से इनको कहा गया है एंटागोनिस्टिक फेयर ऑफ मसल्स, कि ये मसल्स की जो एक्शन है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है फ्लेक्शन। अब ये फ्लेक्शन क्या है, अब देख लें। हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ द बोन एट ज्वाइंट्स इज कॉल्ड फ्लेक्शन। जब बोन ज्वाइंट्स पे ऐसे बेंड हो जाए, जब बोन ज्वाइंट्स पे ऐसे बेंड हो जाए, इसकी बेंड होने को हम कहेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, और जिस मसल्स की मदद से ये बेंड हो रहा है उस मसल्स को हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। अब इसके साथ साथ बाकी ये वही चीज़ें हैं, ये मसल्स को बोन के साथ जो कनेक्ट करवा रहे हैं, टेंडर लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, और इसके साथ साथ ये दो ह्यूमरस और अल्ना है, ये कार्पिल हैं जो तादाद में 8 होती हैं, और सपोज ये है मीटा कार्पिल। ये हम चूँकि नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मीटा कार्पिल है और ये जो है ये कार्पिल है, ये कार्पिल्स है। तो ये रहा फ्लेक्सर मसल्स। नेक्स्ट मसल्स की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स, एक्सटेंसर मसल्स। देखिए ज़रा इस गौर से सुने, ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप मसल है। जब बाइसेप्स कंट्रैक्ट होते हैं, इसकी कंट्रैक्शन से क्या होगा, एल्बो जॉइंट्स बेंड हो जाएगा। द मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट द एल्बो जॉइंट्स, या द मसल्स हम कहेंगे जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बेंड हो जाए, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। फिर इसके ऑपोजिट देखिए, अब आत जो है एल्बो जॉइंट्स बेंड नहीं है, एल्बो जॉइंट्स अब क्या है, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। देख ले, अब इस कंडीशन में भी जब एल्बो जॉइंट स्ट्रेट होते हैं, इस कंडीशन में भी एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा मसल्स रिलैक्स होगा। अब इस बार बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस बार ये जो मसल्स है ट्राइसेप मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ट्राइसेप्स मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स अब बेंड नहीं हो रहा, एल्बो जॉइंट्स इस तरह बेंड नहीं हो रहा, बल्कि ट्राइसेप्स मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट स्ट्रेट हैं, स्ट्रेटन बन चुका है ये। तो एक ऐसी मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट स्ट्रेटन रहे, उस मसल्स को हम कहेंगे एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स यानी देख लें ये डायग्राम, सेकंड डायग्राम, अब ये इस तरह मैंने बनाया हुआ है, इस डायग्राम को गौर से देख लें। ये बाइसेप, ये ट्राइसेप है, ट्राइसेप नीचे, बाइसेप ऊपर पाए जाते हैं। जब ट्राइसेप मसल्स कंट्रैक्ट होगा, उसकी कंट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल। यानी अब ट्राइसेप मसल्स क्या हो रहा है, ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसी टाइम बाइसेप मसल्स अब क्या होंगे, बाइसेप मसल रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा। क्योंकि अब ये जो एल्बो जॉइंट्स है, जैसे ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से अब एल्बो जॉइंट्स बेंड नहीं हो रहा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट स्ट्रेट हो रहा है। यानी एल्बो जॉइंट्स क्या हो चुका है, एल्बो जॉइंट्स हम कहते हैं स्ट्रेट हो चुका है, स्ट्रेटन। तो ऐसी मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट स्ट्रेट रहे, उस मसल्स को हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। तो ये जो ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एक्सटेंशन मसल्स की, एक्सटेंसर मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स। फिर से सुने, ऐसी मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बेंड हो रहा हो। देखिए ऐसी मसल्स, ये बाइसेप मसल है, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बेंड हो रहा हो, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। तो इस सूरत में जब एल्बो जॉइंट्स बेंड हो रहा है, इस सूरत में कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाइसेप मसल। जब बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स होंगे, ये याद रखना। इसी वजह से कहा गया एंटागोनिस्टिक फेयर ऑफ मसल्स। अब ये तो हुआ फ्लेक्सर मसल्स। फिर देख लें, अब एल्बो जॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगे। अब फिर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन इस बार वो बाइसेप मसल नहीं होंगे, क्योंकि बाइसेप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो जॉइंट्स बेंड हो रहा है। अब इस सूरत में जब एल्बो जॉइंट स्ट्रेट रहते हैं, इस सूरत में भी एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसको हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। जब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा,
एल्बो ज्वाइंट स्ट्रेटन रहेंगे, उसी सूरत में बाइसेप मसल रिलैक्स होंगे। तो एक ऐसी मसल्स जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से एल्बो ज्वाइंट्स स्ट्रेट रहें, उस मसल्स को हम कहेंगे एक्सटेंसर मसल्स। एल्बो ज्वाइंट्स की स्ट्रेट होने को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। किधर लिखा है ये? एक्सटेंशन। स्ट्रेटनिंग ऑफ द बोन्स एट ज्वाइंट्स इज कॉल्ड एक्सटेंशन। बोन्स का ज्वाइंट में स्ट्रेटन होने की सूरत में हम उसको कहेंगे एक्सटेंशन। जो बोन्स का ज्वाइंट्स में बेंड होने की सूरत में उसको कहेंगे फ्लेक्शन। तो ये फर्क इन दोनों में। अब चूंकि ये मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ऑपोजिट से क्या मतलब है? जब ये बाइसेप रिलैक्स होंगे फ्लेक्सर मसल्स के दौरान या एल्बो ज्वाइंट्स की स्ट्रेटन होने की सूरत में, उसी दौरान ट्राइसेप मसल्स क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे। जब एल्बो ज्वाइंट्स बिंड होते हैं, अब इस सूरत में अगर बाइसेप मसल्स कंट्रैक्ट हैं तो उसी के साथ साथ ट्राइसेप मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। इसी वजह से इनको कहा गया है एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, कि ये दो मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स की हैं वो है ट्राइसेप एंड बाइसेप। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में, ज्वाइंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ रहेगा। दुआ